नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनवर्ड न्यूज़ नेटवर्क में। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पहले बताया है कि हमारा जो चैनल है वो आपको रोज़मर्रा की खबरें तो देगा ही, लेकिन साथ में हम उन समस्याओं की तरफ भी आपका ध्यान केंद्रित करेंगे जो रोज़मर्रा में चल तो रही है, लेकिन अभी किसी का ध्यान उस तरफ है नहीं। जनता लेकिन है परेशान। तो हम बताते हैं कि वो है क्या बात। OTT प्लेटफॉर्म पर प्रसारित हो रही वेब सीरीज़ का सामाजिक प्रभाव, साथ ही इनके लिए आपको नहीं लगता कि कोई लगाम होना चाहिए? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है ये OTT? आपको बता दें कि OTT का पूरा नाम ओवर द टॉप है। OTT एक प्लेटफॉर्म है जिसके लिए आपके पास इंटरनेट होना चाहिए ताकि आपको वीडियो या अन्य मीडिया कंटेंट आसानी से मिल सके। क्या होते हैं वेब सीरीज़? फिल्मों और टीवी सीरियल से थोड़ा अलग है वेब सीरीज़, लेकिन होती यही है। इसमें 8 से 10 एपिसोड होते हैं या इससे थोड़े ज़्यादा भी हो सकते हैं। साथ ही अलग अलग कहानी पर आधारित होती है। इन वेब सीरीज़ को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कई बार एक साथ तो कई बार हर हफ्ते एक एपिसोड लॉन्च करके किया जाता है। आज के युग में तकनीक, जिसे टेक्नोलॉजी कहते हैं, वो लगातार और तीव्रता के साथ बदल रही है। इसके व्यवहारिक पक्ष को हम सभी ने कोरोना काल में विशेष तौर पर महसूस किया है, जब घर बैठे कार्य करने के लिए वर्चुअल और ऑनलाइन मीटिंग्स, स्कूल की कक्षाओं का संचालन या फिर वर्क फ्रॉम होम जैसे विभिन्न माध्यम अस्तित्व में आए। इतना ही नहीं, कल तक जो फिल्में और टीवी विश्व भर में मनोरंजन का सबसे लोकप्रिय साधन थे, आज इंटरनेट और विभिन्न OTT प्लेटफॉर्म उनकी जगह ले चुके हैं। जब 2008 में भारत में पहला OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ था, तब से लेकर अब तक लगभग 40 OTT प्लेटफॉर्म हमारे देश में मौजूद है। इसने काफ़ी लंबा सफ़र तय किया है। जहां एक और OTT ने मनोरंजन और इस क्षेत्र में संघर्षरत युवाओं के लिए नए आयाम खोले हैं, तो वहीं कई विवादों और चिंताओं को भी जन्म दिया है। OTT प्लेटफॉर्म के भी सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही पहलू हैं। अगर इसके सकारात्मक पक्ष की बात करें तो फिल्म और सीरियल जगत में कैरियर बनाने की इच्छा रखने वाले हर उम्र के लोगों के लिए इसने बगैर किसी भेदभाव के अनेकों द्वार खोल दिए हैं। वहीं नकारात्मकता की बात करें तो नेटफ्लिक्स सहित दूसरे OTT प्लेटफॉर्म ऐसे गाली गलौज वाले कंटेंट, बोल्ड सीन को लेकर आती हैं, जिसकी कई बार शिकायतें आती ही रहती हैं। वहीं सोशल मीडिया पर भी लोग इस मुद्दे पर खुलकर अपना विरोध भी जताते हैं, पर लेकिन इस पर होता कुछ नहीं है, जिससे बच्चों पर भी गहरा असर पड़ रहा है। और हालांकि एक और जहां बॉलीवुड लोगों के कैरियर छीन रहा है, तो वहीं OTT लोगों के लिए अवसर भी दे रहा है। आजकल पूरा बॉलीवुड अपने नेपोटिज्म के लिए फेमस है, जिससे आम लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कैरियर के लिए। वहीं OTT उनके लिए नए द्वार भी खोल रहा है। वहीं OTT प्लेटफॉर्म का फिल्म निर्माताओं द्वारा OTT प्लेटफॉर्मों पर फिल्म रिलीज करने के फैसले को सिनेमा घर मालिकों से काफ़ी विरोध का सामना करना पड़ा है। उनका कहना है कि उन्होंने उनके सामने बड़ी चुनौती सामने ला खड़ी कर दी है। हालांकि कोरोना ने भी फिल्मों के प्रसारण ना होने से फिल्म निर्माताओं की आर्थिक स्थिति बिगाड़ रखी है। ऐसे में वर्तमान परिस्थिति में फिल्म निर्माता OTT प्लेटफॉर्म पर फिल्म रिलीज करने को विवश भी है, जिससे कम से कम अपनी फिल्म में लगी राशि का कुछ ही हिस्सा वापस प्राप्त कर सके, अपनी आर्थिक क्षति को कुछ सीमा तक कम भी कर सके। हालांकि वर्तमान में लोगों के बीच OTT प्लेटफॉर्म की स्वीकार्यता बढ़ने के कारण भविष्य में ऐसी फिल्मों के निर्माण में वृद्धि ही देखी जा सकेगी, जो सिर्फ OTT प्लेटफॉर्म के बाजार के लिए ही लक्षित होगी। वेब सीरीज कोई रोक न टोक। आपको ये पता होना चाहिए कि फिल्मों में जब भी बोल्ड या एडल्ट कंटेंट होता है, तो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर को सेंसर बोर्ड से उलझना पड़ता है, यानी कंट्रोल या दबाव होता है, जो कि ज़रूरी भी है। वहीं डिजिटल प्लेटफॉर्म पर किसी तरह का कंट्रोल प्रोड्यूसर या डायरेक्टर को नहीं होता। इसका मतलब है कि किसी तरह का उन पर दबाव नहीं है, यानी सेंसर बोर्ड की तलवार लटक नहीं रही है। किसी प्रोड्यूसर या डायरेक्टर ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि वो जब भी कोई फिल्म बनाते हैं तो उसके बाद 1 महीने तक वो सेंसर बोर्ड के चक्कर लगाते रहते हैं, जबकि वेब सीरीज रिलीज होने के बाद वो फ्री है और रिलैक्स भी महसूस कर रहे हैं। तो क्यों आखिर हर दिन बढ़ रही है वेब सीरीज की डिमांड? आपको क्या लगता है? एक कारण आज सबके पास है कि मोबाइल है, इंटरनेट है, जिससे कभी भी कहीं भी आप वेब सीरीज अपने टाइम के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। साथ ही आज के दौर में युवाओं के पास समय की कमी होती है, ऐसे में वो फ़ोन में इसे कभी भी देख सकते हैं। ओवरऑल कंक्लूजन की बात करें तो क्या आपको नहीं लगता कि लगाम OTT पर भी कंट्रोल होना चाहिए, यानी लगाम शब्द OTT पर भी होना चाहिए? ये बोल्ड या एडल्ट कंटेंट, साथ जो सीन जो कि इतने ओपन कर दिए गए हैं, वो बच्चों और समाज के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि मोबाइल तो आज घर में बच्चों के हाथ में भी होता है। सारा काम, चाहे एजुकेशन हो या फिर खिलाई जैसे गेम। क्या आपको नहीं लगता कि ये बड़ी समस्या है? हमने लोगों के कई जगह पर जाकर कमेंट देखे, उनका भी मानना है कि OTT पर कोई कंट्रोल होना चाहिए। तब हमने सोचा क्यों ना ये प्रॉब्लम आपके सामने एनवर्ड रखे। आप कोई बात कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर कहें। फिलहाल
आज के लिए इतना ही। नमस्कार। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगे तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपनों के बीच शेयर जरूर करें। धन्यवाद।